चुके हैं, भारत को करगिल की चोटियों से पाकिस्तानी सेना को खदेड़े हुए। साल 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच लड़ा गया करगिल युद्ध भारतीय सैनिकों के पराक्रम की मिसाल है। 26 जुलाई को हर साल इस जीत को करगिल विजय दिवस मनाकर याद किया जाता है। पाकिस्तान का धोखा, सबसे मुश्किल इलाके में घुसपैठ और 7 दिन चली जंग। भारतीय वायुसेना का जीत पर विश्वास, कई जवानों की शहादत और करगिल पर भारत का लहराता झंडा। सुनते हैं भारत के पराक्रम की ये कहानी। 3 मई 1999 को भारतीय सेना को पाकिस्तानी घुसपैठ की भनक लगी। पाकिस्तानी आर्मी LOC से करीब 10 किलोमीटर अंदर घुस आई थी। सर्दियों में खाली पड़ी 130 भारतीय पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। इस कब्जे का मकसद था श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे को काट देना, जिससे सियाचिन और लद्दाख की सप्लाई बंद हो जाए। 20 मई तक पाकिस्तान और भारतीय सेना के बीच कई छोटी मोटी मुठभेड़ हुई। भारतीय सेना ने सबसे पहले नेशनल हाईवे से सबसे नजदीक तोलोलिंग चोटी से पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ने की कवायद शुरू की। इसकी जिम्मेदारी 18 ग्रेनेडियर्स यूनिट को दी गई। कड़ी लड़ाई और 25 जवानों की शहादत के बाद आखिरकार 30 जून को भारतीय सेना ने तोलोलिंग पर कब्जा जमा लिया। अब बारी थी टाइगर हिल की। 17,410 फीट की ऊंचाई पर ये पहाड़ रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी था। इस पर कब्जा करने की जिम्मेदारी भी 18 ग्रेनेडियर्स को मिली। उनकी मदद के लिए 8 सिख रेजिमेंट भी थी। इस दौरान इंडियन एयरफोर्स की सूझबूझ और इजराइल की दोस्ती का जीत में बड़ा हाथ माना जाता है। भारत ने इजराइल से साल 1997 में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग पॉड्स खरीदने की डील की थी। कारगिल युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल ने तुरंत इनकी डिलीवरी शुरू कर दी। हालांकि इन पॉड्स के साथ पेवे 2 LGB बम इस्तेमाल होना था, जो US और UK से आने थे, लेकिन वहां से कोई मदद नहीं मिली। पर इंडियन एयरफोर्स ने हार मानने के बजाय 1000 पाउंड के देसी बम इस्तेमाल करने का फैसला लिया। ये थे फोर्स के जुगाड़ बम, जिन्होंने पाकिस्तानी बेस की धज्जियां उड़ा दी और टाइगर हिल पर वापस भारतीय सेना काबिज हो गई। यहाँ आज भी भारत का ऊंचा झंडा शान से लहरा रहा है। कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को आज भी पूरा देश याद करता है और उनकी शहादत को नमन करता है।